Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. Today we'll see textbook problem number 7. I hope आपने पिछले प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो देखे होंगे. So आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, नोटबुक लेकर रेडी हो जाओ. जब भी मैं आपको सिखाऊंगी मैथ्स एंड अकाउंट, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, सो बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन. So let's start. Generalize the following transaction in the books of Varun. सो फर्स्ट अक्टूबर दिया है उन्होंने 18. परचेज मशीनरी 95,000 एंड पेड 5,000 एज अ फ्रेट. ठीक है, सो दिस जर्नल एंट्रीज आर गिवन. सो लेट्स स्टार्ट. एक एक जर्नल एंट्री हम देखते हैं कैसे लिखनी है. सो विल बिगिन विद द फर्स्ट. परचेज मशीनरी 95,000 एंड पेड फ्रेट. सो फ्रेट मतलब क्या, जब हम परचेज करके लेकर आते हैं तो हम जब पे में टैक्स जब पे करते हैं तो वो एक्स्ट्रा हमने पे किया है 5,000. ओके, सो अकाउंट कौन कौन से आएंगे आप देखो. परचेस मशीनरी, सो वन अकाउंट विल कम मशीनरी अकाउंट. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज हियर कि मिस यहाँ पे परचेस अकाउंट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपने मेरे सब वीडियो देखे होंगे तो परचेस अकाउंट कब लिखते हैं, सिर्फ हमने जब गुड्स खरीदा होगा या सेल किया होगा तभी हम परचेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने असेट खरीदी है एंड व्हेनेवर वी परचेस असेट we have to write the name of the asset. So one account will come machinery account. और हमने पेड किया है तो हम यही मशीनरी में 95,000 प्लस 5,000 ऐड करेंगे. ओके, सो इसके लिए अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. तो मशीनरी बिकम्स 1 लाख. और हमने क्या किया है, पेड किया है, इमीडिएटली पेड किया है. सो वन अकाउंट विल कम्स कैश अकाउंट. Now find out the types of account. Machinery is a real, cash is also real. So real formula क्या बताता है हमें, debit comes in, credit goes out. Now you purchase the machinery, that means machinery comes in and we pay the cash, so cash goes out. Okay, so now put the formula here, debit and here credit. So what entry will come, see here, machinery account debit to cash oblique bank account. You can write oblique bank because they have not given clear cash से किया है कि बैंक से किया है. तो आप क्या करो ना, cash oblique bank दोनों ऑप्शंस दे दो. ओके, नेक्स्ट वन इज, देखो अमाउंट लिखा है. नाउ सेकेंड, ये हो गई अभी हमारी. नाउ विल मूव टू द सेकेंड. परचेज गुड्स रुपीज 1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय द बैंक. अब यहाँ पे हमें अकाउंट फाइंड आउट करने हैं. फिर से आपने परचेज गुड्स किया है, सो वन अकाउंट विल कम परचेज अकाउंट. ठीक है, अभी मैंने जस्ट कहा था कि आपने जब गुड्स खरीदते हो तो अकाउंट हमें लिखना होता है परचेज अकाउंट. 1,50,000 and immediately paid by the bank, so second account will come bank account. Now find out the types. Purchase is a nominal account and bank is a personal account. Now whenever you purchase, तो जेब तो खाली होती है, तो expenses है purchase, so expenses debit. अगर purchase debit है तो बैंक क्या होगी, क्रेडिट होगी. फिर भी रूल अप्लाई करो. यहाँ पे हमने पेड किया है मतलब बैंक ने पेड किया है, सो ये बैंक इज द गिवर एंड गिवर कम्स क्रेडिट साइड. तो आपकी एंट्री आएगी, क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट. देखो ऐसे लिखना है आपको, परचेज account debit to who is the giver, bank. So you will write bank account. नरेशन आपको आता है तो मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, आप नरेशन लिखोगे बीइंग परचेज गुड्स. ठीक है, एंड फुल अमाउंट पे की है, सो विल राइट 1,50,000 एंड क्रेडिट ऑल्सो 1,50,000. मेक श्योर कि डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल सेम आए आपकी. ओके, नाउ दिस इज डन. सिक्स्थ वन, परचेस लैपटॉप. अब फिर से लैपटॉप परचेस किया है उन्होंने फ्रॉम नागेश एंड कंपनी, रुपीज 1,80,000, 18% जीएसटी. ठीक है, अब कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करो 1,80,000 पे 18% जीएसटी कितना आता है, आप खुद कैलकुलेशन करना सीखो. सो यहाँ पे आपका जीएसटी, टोटल जीएसटी आएगा 32,000
400. So write here 32,400. But as you know, ये भी हमें किस में डिवाइड करना होता है, सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना होता है, वो भी 50-50%. ठीक है, तो 50-50% कितना आएगा इसका 50%, वेरी सिंपल 16,200. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 16,200 एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी 16,200. सो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, नाउ वी परचेस अ लैपटॉप, दैट मीन असेट. So asset का नाम लिखना है. So one account will be a laptop. Now they have not given any cash transaction, so assume that this is a credit transaction. So whenever credit transaction is there, we have to write the name of the person or group of person. ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है and of course GST. So तीसरा अकाउंट आएगा GST. Now laptop is a real account. Nagesh and company is a personal account and GST is a nominal account. तो आप रूल अप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आएगा. So see here, write the date here. Now what comes in, you purchase the laptop, so you write here laptop account debit. अब लैपटॉप के साथ इनपुट भी आया जीएसटी, सो इनपुट CGST account debit, again input central GST account debit to. अब या तो हमने कैश से या बैंक से पे नहीं किया है, सो हु इज द गिवर, नागेश एंड कंपनी. सो विल राइट हियर टू नागेश एंड कंपनी. नाउ पुट द अमाउंट. लैपटॉप की ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, 1,80,000. सो पुट हियर लैपटॉप के सामने यहाँ पे आप पुट करो, इट्स कम्स 1,80,000. अब जीएसटी ऐड करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी 16,200, स्टेट की 16,200. इस तरीके से हमारी लैपटॉप की कीमत कितनी हो गई टोटल, हमें नागेश एंड कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा फ्यूचर में, 2,12,400. आई होप आपको समझ में आया है. ये सब की टोटल देखो, ये सब की टोटल इतनी आनी चाहिए, बिकॉज एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. नाउ पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, पेड का मतलब ही होता है डिपॉजिट इनटू द बैंक. सो अब एज्यूम करो आप बैंक में गए हो और डिपॉजिट किया है, सो हु इज द रिसीवर, बैंक. सो यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट और यू कैन राइट बैंक नेम ऑल्सो, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट. अब आपके हाथ से क्या चला गया, आपने क्या डिपॉजिट किया, कैश. सो कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट, इट कम्स हाउ मच, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, 70,000. सो राइट हियर बोथ साइड 70,000. ओके, so this is our account. Now we'll move to the next. Paid rent and commission 3,000. So see here, अगर आप पेमेंट करोगे पेड है तो वन अकाउंट विल कम कैश, अनदर अकाउंट अब क्यों पेड किया है, रेंट एंड कमीशन. सो पेड किया है, सो बोथ आर एक्सपेंसेस. सो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, डेबिट. सो हाउ यू विल राइट, रेंट अकाउंट डेबिट, commission account debit, because both are expenses for you, आपने paid किया है, to cash. ठीक है, so being rent and commission paid. Narration is very easy, so मैं narration नहीं लिख रही हूँ. So now write the amount here. How much come, rent कितना paid किया है, 4,000. commission कितना paid किया है, 3,000. so commission के सामने बराबर 3,000 लिखो. सो टोटल कैश कितनी पेड की है, 7,000. being expenses paid और being rent and commission paid, put a date here 12. ठीक है, now we'll move to the 15. bought a goods
from Tushar rupees 1,20,000. Again GST comes and half paid by RTGC. मैंने अभी कहा था कि ऑनलाइन पेड करो, RTGC पे करो, चेक से पेड करो, एक ही अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट. सो वन अकाउंट विल कम परचेस, बॉट मतलब परचेस, सो वन अकाउंट विल कम परचेस अकाउंट. देन हाफ पेड किया है तो इसका मतलब हाफ तो क्रेडिट से किया है, सो ये भी अकाउंट आएगा तुषार एंड कंपनी लिमिटेड, क्योंकि फुल्ली पेड बैंक से नहीं किया है, हाफ क्रेडिट से किया है. ठीक है, ये हमें एज्यूम करना है, समझना है, बिकॉज यहाँ पे क्लियर दिया है पेड हाफ अमाउंट ओनली बाय बैंक. ठीक है, सो अब हाउ टू राइट इट, पहले जीएसटी कैलकुलेट करो. आप 1,20,000 पे 12%, इट्स कम 14,400. सो राइट हियर 14,400. अब आपको पता है ये 14,400 भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या करना है, डिवाइड करना है. सो 7,200, 7,200. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री. परचेस किया है गुड्स, सो वन अकाउंट कम्स परचेस, अकाउंट डेबिट. नाउ परचेस के साथ आपने जीएसटी भी बेयर किया एक्सपेंसेस, सो राइट हियर इनपुट, input CGST. Why CGST? Because central. Next input central GST, account debit. 2 half pay by bank, और जो बचा है वो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट. तो क्रेडिट है मतलब हमें पर्सन का नाम लिखना होगा. सो तुषार कंपनी लिमिटेड. ओके, सो नाउ पुट द अमाउंट. परचेस हमने कितने से किया था, 1,20,000 से, but we have to add central GST 7,200, state GST 7,200. अब ये सब की टोटल इट कम्स 1,34,400. ठीक है, तो एक्चुअल हमने परचेस कितना, ये सब की टोटल आती है 1,34,400. but as you know here only half paid by the bank, so हमने बैंक से सिर्फ पेड किया है 67,200. ओके, तो जो हाफ बचा हुआ है वो हमने क्रेडिट, सो 67,200. ठीक है, तो ये हम बाद में पे करेंगे. देन आई होप आपको समझ में आया है. नेक्स्ट कैश परचेज 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक. वेरी इजी, हमने परचेज किया है ऑन अ कैश बेसिस, सो परचेज अकाउंट. वेरी इजी, आप मेरे साथ ही लिख रहे हो. सो परचेज अकाउंट डेबिट. 2 क्या आएगा, दूसरा अकाउंट हमने चेक से पेड किया है, सो बैंक इज द गिवर, सो 2 बैंक अकाउंट. It's very easy, so no more explanation. So here we'll write 50,000. Both side we have to write 50,000, 50,000. Make sure कि आपकी डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल इक्वल आनी चाहिए. यहाँ पे भी देखो सेम आपकी डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल यही पे सेम आनी चाहिए. 1,34,400 अगर इनकी टोटल है तो ये भी 1,34,400. Now we'll move to the next. Invoice goods to Satish 80,000, GST amount received by check. Now again invoice का मतलब होता है सेल्स, तो बुक पे आप लिख कर रखो. इनवॉइस मतलब ही सेल्स, जैसे बॉट मतलब परचेज, वैसे इनवॉइस मतलब सेल्स. तो आपने क्या किया है, गुड सेल किया है मिस्टर सतीश को 12% जीएसटी. सो 12% जीएसटी निकालो, इट कम्स 9,600. फिर ये दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करो, क्योंकि हमको सेंट्रल एंड स्टेट को पे करना है. सो 4,800, 4,800. ठीक है, एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय अ चेक. इसका मतलब पूरी अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है लेकिन चेक से हुई है, सो वन अकाउंट विल कम बैक. तो एंट्री कैसे आएगी आपकी, देखो. अब आप पहले एंट्री करो. सो बैंक इज द रिसीवर, हमने सेल किया है और हमें कैश मिल चुकी है, बैंक में आ चुकी है कैश. सो बैंक अकाउंट डेबिट 2, हमने सेल किया है टू सेल्स अकाउंट. अब सेल किया है तो अब आउटपुट जीएसटी आएगा. जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट आता है, सो आउटपुट
CGST account to output central GST अकाउंट। सो देखो ये 3 क्रेडिट में आए हैं और बैंक डेबिट में आया है। सो अमाउंट टोटल कितनी आएगी आपकी 89,600। क्यों 89,600? क्योंकि भैया ये भूलो मत अब जीएसटी ऐड करने इस 80,000 में, ठीक है। सो ये 80,000 में हमने ऐड कर दिया 9,600। तो हमारा सेल एक्चुअल हमने किया था 80,000, बट उस पे जीएसटी भी चार्ज किया था। सो जीएसटी 4,800 सेंट्रल के लिए, 4,800 स्टेट के लिए। ओके, सो यहाँ पे नरेशन लिखो आपको बीइंग इनवॉइस द गुड्स। ये हो गया हमारा 20 डेट का। ओके, सो पुट डेट ऑल्सो। नाउ पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, वेरी इजी। एक अकाउंट आएगा टेलीफोन चार्जेस, दूसरा आएगा कैश। पेड किया है, सो टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश। सो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेड किया है। चेक से वगैरह कुछ दिया नहीं है, सो एज्यूम करो कैश, या आप कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, सो अमाउंट कितनी आएगी 90,000। सो कम्स हियर 90,000, your 90,000 both side. Next, put a date also, huh? Don't forget to put the date. Next, Mrs. Varsha bought a goods 90,000, 12% trade discount. अब यहाँ पे कैश बेसिस नहीं दिया है, सो मिसेस वर्षा ने bought a good from us। देखो कंफ्यूज किया है, from us मतलब ही हमने सेल किया है, उसने परचेस किया है। bought मतलब परचेस, इसका ही मतलब हमने सेल किया है। तो एक अकाउंट आएगा हमारा सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे पेमेंट कुछ दिया नहीं है, सो उधारी है मतलब वर्षा अकाउंट। सो हमारा अकाउंट क्या आएगा, see here, put date 27। so वर्षा अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमने सेल किया है वर्षा को, सो वर्षा इज द गिवर। सो वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर पेमेंट किया होता तो हमने यहाँ पे वर्षा की जगह पे कैश लिखा होता, ठीक है। सेल्स अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट वी नेवर शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन में हमें लेना है, तो 90,000 पे ट्रेड डिस्काउंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो इट कम्स 10,800। सो माइनस करो, तो हमने सेल्स कितना किया एक्चुअल अमाउंट 79,200। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज माइनस, सो 79,200। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। मैं सिर्फ आपको ये 1, 2, 3 और ये 3 की एंट्री समझाऊंगी, बिकॉज बाकी इजी आप खुद कर सकते हो, बट डोंट वरी, मैं बाद में मैंने लास्ट स्लाइड में ये सबका सॉल्यूशन दिया है, तो पहले आप सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन चेक करो, ठीक है। सो सिर्फ मैंने जो टिक मार्क किया है वही एंट्री को मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। सी हियर, सोल्ड 1000 शेयर गुड्स, शेयर्स शेयर्स हमने सोल्ड किए, गुड्स नहीं किया है, ठीक है। 100 ईच, और हमने उस पर ब्रोकरेज भी पेड किया है 1%, और जो भी सेल किया है उसकी अमाउंट हमने क्रेडिट की है। सो आपका अकाउंट क्या आएगा, सोल्ड 1000 शेयर। सो एक अकाउंट आपका आएगा, इसको शेयर अकाउंट्स दो, या हमने इन्वेस्ट किया है तो आप बेटर वे इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखो, क्योंकि हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए ही तो शेयर्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरा आएगा ब्रोकरेज अकाउंट, एंड तीसरा अकाउंट आएगा, क्रेडिट किया है इमीडिएटली हमारे बैंक में, सो तीसरा अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट। ओके, सो बैंक अकाउंट। नाउ फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जर्नल एंट्री लास्ट स्लाइड पे मैंने सबकी बताई है। सो इन्वेस्टमेंट इज अ रियल अकाउंट, brokerage is a nominal account, bank is a personal account. Now put the formula, investment आपने sold किया है, so goes out, so this will go credit side। brokerage आपने paid किया है, so आपकी ये क्या है, expenses है, so debit। और ऑटोमेटिकली ये अमाउंट पेमेंट किधर हो गया है, क्रेडिट में जमा भी हो गया है, तो बैंक इज द रिसीवर, सो डेबिट। सो दिस टू अकाउंट्स विल कम डेबिट एंड दिस अकाउंट विल गो क्रेडिट, ठीक है।
नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. डोंट वरी, लास्ट स्लाइड में मैंने सब दिया है आपको जर्नल एंट्री. पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000, 12% जीएसटी. देखो जीएसटी गुड्स और सर्विस पे भी लगता है, तो अपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी अगर आपने ली है तो भी आपको जीएसटी पे करना होता है. तो वेरी इजी. 10,000 पे कितना आएगा? 12%, 1,200. सो जीएसटी विल कम्स 1,200. उसको भी आपको फिर से सेंट्रल में और स्टेट में डिवाइड करना है. सो 600, 600. सो अकाउंट बताओ मुझे कितने आएंगे, कौन कौन से आएंगे? पेड किया है, सो वन अकाउंट विल कम कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट. दूसरा अकाउंट आएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और तीसरा अकाउंट जीएसटी. सो वो भी जीएसटी कैसे आएगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट सेंट्रल जीएसटी. ओके, सो नाउ अप्लाई द रूल. पेड किया है, cash is a real account, transportation nominal account, these are also nominal account. So now put the formula. आपने paid किया है, that means cash goes out, so this will go credit side. Transportation charges आपके लिए expenses है, expenses मतलब debit, ये भी दोनों expenses है, so debit. तो ये अकाउंट हो गए डेबिट और ये अकाउंट होगा क्रेडिट. सो एंट्री आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउnt डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. Next, purchase the goods from Vikram and Son, 1,20,000, 18% GST, half paid by the immediately. इसका मतलब अब कौन कौन से अकाउंट आएगा? परचेस गुड्स किया है, so whenever goods is given, one account will come purchase account. हाफ अपने पेड किया है कैश से, सो वन अकाउंट विल कम कैश. इसका मतलब हाफ हमने क्रेडिट से किया है परचेस, सो वन अकाउंट विल कम विक्रम एंड सन्स. एंड ऑफ कोर्स जीएसटी भी है, तो वन अकाउंट विल कम जीएसटी. अब वो जीएसटी कौन सी होगी? परचेस किया है मतलब इनपुट जीएसटी होगी. ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है, याद रखो. तो ये ऐसे अकाउंट आएंगे. परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, पर्स विक्रम इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. नाउ अप्लाई द रूल. परचेस किया है मतलब ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, सो डेबिट द एक्सपेंसेस, सो परचेस अकाउंट डेबिट में आएगा. आपने पेड किया है हाफ अमाउंट, सो कैश गोज आउट, तो ये आएगा क्रेडिट में. ओके, नाउ विक्रम एंड सन परचेस किससे किया है? विक्रम से, तो यहाँ पे विक्रम हमारे लिए गिवर है, तो गिवर मतलब अगेन क्रेडिट. ओके, एंड नॉमिनल अकाउंट, ये इनपुट जीएसटी हमको एक्स्ट्रा पेड करनी है, सो दिस इज आल्सो एक्सपेंसेस, सो अगेन इट विल कम डेबिट. ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. अब ये तीन हमें एक साथ एंट्री करनी है बिकॉज ये एक दूसरे से रिलेटेड है. सो इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000. इनवॉइस मतलब मैंने अभी बताया है सेल्स किया है, तो वन अकाउंट विल कम सेल्स. और कुछ बोला नहीं है कैश ट्रांजैक्शन, सो एज्यूम दैट क्रेडिट ट्रांजैक्शन. व्हेनेवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कम्स, वन अकाउंट विल कम नेम ऑफ द पर्सन, सो ये दूसरा अकाउंट आएगा. ठीक है, सो सेल्स इज अ nominal account, Sanjay is a personal account. ओके, देन संजय रिटर्न द गुड्स. रिटर्न भी किया है उसने, सो हमने यहाँ पे सेल्स किया था, यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो वन अकाउंट विल कम सेल्स रिटर्न और नेक्स्ट अकाउंट विल कम संजय. नेक्स्ट, संजय बिकम इंसॉल्वेंट. ओके, ये आपके लिए न्यू एंट्री है. संजय बिकम इंसॉल्वेंट and recovered only 50 paise. Now whenever they give 50 paise, we have to assume that 50%. So final settlement. तो अब ये हम एंट्री देखते हैं कैसी करनी है. इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000. सो हमारी एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी बताओ मुझे. सो संजय अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमने सेल किया है संजय को, संजय इज द रिसीवर, टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, अमाउंट आएगी 60,000. ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए तीनों एंट्री मुझे बतानी पड़ रही है.
नेक्स्ट गुड्स रिटर्न किया है, संजय रिटर्न द गुड्स 10,000, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने रिटर्न किया है, संजय ने, तो संजय इज द गिवर, सो संजय अकाउंट। तो देखो कितने का हमने रिटर्न किया है उन्होंने, 10,000 का, सो 10,000। अब अगर आप नोटिस करोगे तो सेल्स तो हमने 60,000 का किया था, राइट, बट उसमें से सेल्स रिटर्न हो गया 10,000 का, सो क्रेडिट माइनस डेबिट। तो एक्चुअल हमने सेल्स कितने का किया है, तो एक्चुअल हमने सेल्स अब सिर्फ 50,000 का किया है, ओके। क्योंकि हमने सेल्स तो किया 60, यहाँ पे हमने एंट्री की, लेकिन इमीडिएटली 31 को, मतलब नेक्स्ट डे ही संजय ने कुछ कुछ डिफेक्ट हुआ रहेगा गुड्स में, इसने रिटर्न भी कर दिया, तो 10,000 का गुड्स वापस आ गया, तो 60,000 माइनस 10,000, तो एक्चुअल फिर हमारा सेल हो गया 50,000, ओके। एंड लास्ट एंट्री, संजय ने हमें पैसे कितने देने चाहिए थे, 50,000, लेकिन वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट, मतलब अब उसके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, उसने हमने उससे सिर्फ 50 पैसे इन रुपीज, इसका ही मतलब सिर्फ 50% ही वसूल किया है। तो 50,000 का 50% इट कम्स 25,000। सो हमने सिर्फ वसूल कितना किया, सो एक अकाउंट आएगा कैश, बिकॉज सिर्फ इतना ही वसूल किया है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना वसूल किया है, 50% मतलब 25,000। टू किसने दिया, हु इज द गिवर, संजय। बट संजय के अकाउंट में कितने थे, संजय ने कितना एक्चुअली रिटर्न करना चाहिए था हमें, 50,000। सो पे अटेंशन हियर, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि अभी मैंने बताया हमने संजय को टोटल कितना पेमेंट सेल किया था, 50,000, तो संजय से एक्चुअली कितना आना चाहिए, 50,000, ओके। बट आया कितना, 25, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट टैली होना चाहिए, तो यहाँ पे 25,000 की कमी है। तो ये 25,000 को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको बैड डेट्स का मीनिंग समझ में आया होगा। द अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, संजय कस्टमर था हमारा, एक्चुअली वो 50,000 देना चाहिए था, बट उससे हमने सिर्फ कितने रिसीव किया, अमाउंट कैश कम्स इन 25,000, सो बैड डेट्स हमारा हो गया 25। तो हमें नुकसान कितना हो गया, 25,000 का। बैड डेट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारे लिए तो लॉसेस हुआ है, इसलिए बैड डेट्स डेबिट में आ चुका है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया है। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये सब एंट्री आप चेक करो कैसे की है मैंने, स्टार्ट टू बॉटम। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एडवर्टीजमेंट। सो ये सब मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा दे दिया है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज का किया है। देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको, ओके। दिस ऑल डन। देखो बैड डेट्स, ये भी मैंने लिखा है, तो एक बार चेक करो। आई होप आपको समझ में आया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, खुद सॉल्व करो, फिर चेक करो। प्लीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।